track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry. आपको एंट्री कराना पड़ेगा। 3 आदमी हैं हम और पीछे माउंटेन चौखंबा। पांडव जब वनवास में गए थे तब इसी लेक के पास से गुजरे थे। ये रहा नज़ारा वॉच टावर से। चलिए चौखंबा रेंज, लेकिन कम्प्लीटली क्लाउडी है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। बस रास्ता थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है और कांस्टेंट बारिश हो रही है। अभी ऊपर बर्फ़ ही है पूरा। अभी जन्नत पे घुस रहे हैं। अभी जैसे ठंडी भी लग रही है और शिवरिंग भी हो रही है। वी हैव रीच्ड टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन देवरिया ताल। जैसे सोचा था, जैसे देखा था, वही मिला। इट्स हेवन। So right now you are watching देवरिया ताल लेव और पीछे माउंटेन चौखंबा माउंटेन रेंज। It's amazing. This is the reality of Uttarakhand. This is real Uttarakhand. December 2021. The date is 29th December 2021. चारों ओर सिर्फ बर्फ है। अभी तो बर्फ गलने लगी है। यही देवरिया ताल लेक है जहाँ पे एक स्टोरी है पांडव की। युधिष्ठिर छोड़ के बाकी 4 पांडव को यहीं पे मौत हो गई थी। इसकी जो डिटेल स्टोरी है तानिया आपको बताएगी। तो गाइज यहाँ पे आपको एंट्री कराना पड़ेगा। 3 आदमी हैं हम। 2। यहाँ पे आपको 150 रुपीज़ देना पड़ेगा पर पर्सन। और सेम यही टिकट आपको चंद्रशिला और हाँ तुंगनाथ पे भी सेम टिकट से काम बन जाएगा। साइन करना होगा। चलिए अब आगे जाके देखते हैं देवरिया ताल लेक को किस लिए इतना मेहनत करके, इतना कष्ट करके, इतना टफ ट्रेकिंग रोड पे हम लोग आके 3-4 घंटा स्पेंड करके यहाँ पे आए हैं। बिकॉज सामने जो चौखंबा है जो कम्प्लीटली क्लाउडी है, वो जो माउंटेन रेंज है, आप अगर समर में आओगे या फिर जब ये क्लाउड नहीं होगी तो ये जो चौखंबा माउंटेन रेंज है इसकी जो रिफ्लेक्शन है एंड ये चौखंबा माउंटेन रेंज कंप्लीट रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी देवरिया ताल लेक में। वो जो ब्यूटी है वो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी आपको मिलेगी अनलेस दिस प्लेस। चौखंबा माउंटेन रेंज कम्प्लीटली उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको इस लेक में मिलेगी, जिसकी पिक्चर भी आप ले सकते हो अगर आप समर में आओ या फिर क्लाउड जब ना रहे तब। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं देवरिया ताल लेक। मेरे पीछे ही ये लेक है, लेकिन इस लेक से एक स्टोरी है महाभारत रिलेटेड, पांडव रिलेटेड। तो ये स्टोरी सुनते हैं तानिया से। ओके, सो आफ्टर महाभारत जब पांडवों ने कौरवों का नाश किया था तो शिव जी बहुत गुस्सा हो गए थे, तो उनसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आए थे वो। तो यहाँ आके इस लेक का पानी पिए थे और जो 4 पांडव थे एक्सेप्ट युधिष्ठिर, तो 4 पांडव का मौत हो गया था। अच्छा। तो उस टाइम यक्ष यहाँ से उद्भव हुए एंड कुछ सवाल पूछे उनसे। देन युधिष्ठिर सब सवालों का सही आंसर दिया तो पांडव को उन्होंने फिर से जीवित कर दिए। और एक और है कि जब श्री कृष्ण के ग्रैंडसन जो अनिरुद्ध और उषा अपनी शादी के बाद इसी लेक पे आए थे, तो इस लेक का यही महत्व है। पता चला कि यहाँ पे कोई वॉच टावर है देवरिया ताल लेक के पास ही, तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं।
किसी वॉच टावर पे, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन लोग तो बोल रहे थे, तो उसी हिसाब से हम लोग उसी रास्ते को पकड़ के उस डायरेक्शन में जा तो रहे। वो है तानिया, हाँ वो रहा वॉच टावर। और गाइज एक बुरी बात है कि ये जो सामने वाला माउंटेन, मतलब सामने वाला एरिया है, पूरा क्लाउड से भरा हुआ है, इसलिए जो चौखामा है वो हमें दिख नहीं रहा है। ये रहा अपना वॉच टावर। वॉच टावर से देखते हैं व्यूज। चढ़ते ऊपर डिफिकल्ट है। ये रहा नज़ारा वॉच टावर से। और ये अपनी लेक, देवरिया ताल लेक। वैसे आप कुछ दिन बाद आओगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको बर्फ़ मिलेगी। ये जो पेड़ वगैरह है लेक के बगल में, कम्प्लीटली आपको बर्फ़ मिलेगी। और लेकिन जितना भी बर्फ़ रहे, जितना भी कम टेम्परेचर रहे, ये लेक एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ये जमता नहीं है। और ये चौखंबा जो रेंज है वो यहाँ पे है एक्चुअली, चौखंबा रेंज, लेकिन कम्प्लीटली क्लाउडी है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। वैसे हमको थोड़ा सा इसका नज़ारा भी मिला सुबह जब हम लोग अभी लौटते वक्त मैगी खाने के लिए रुके हैं स्टॉल्स पे। 50 रुपीज़ प्लेट है मैगी, और हमारी मैगी बन रही है। चलिए देखते हैं अंदर। यहाँ पे भैया बना रहे हैं मैगी। लेक एंड सारी विलेज के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन था वो नेक्स्ट चोपता है। तो चोपता में एक्चुअली वी सपोज टू स्टे एट नियर तुंगनाथ, क्योंकि वहीं से नेक्स्ट दिन अपना जो ट्रेकिंग है वो स्टार्ट होगी। लेकिन रास्ते में इतना स्नोफॉल हुआ था पिछले दिन, और स्नो तो वहाँ पे रास्ते में है ही, तो अपना गाड़ी ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाई। एक सामने ही आपको बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह, कैंपिंग वगैरह मिलेगी। आप देख ही सकते हो रास्ते में बहुत सारा ऑलरेडी ट्रैफिक लग चुका है, और यहाँ पे गाड़ी बहुत स्किड होती है, एंड अपना गाड़ी धीरे धीरे स्किड हो रहा है अभी भी। तो हम लोग शायद ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे, एंड हमको यहीं कहीं टेंट में स्टे देखना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत गाड़ी पार्क हो चुकी है, बिकॉज़ इससे आगे तो कोई गाड़ी जा नहीं पाएगा। फिर भी अपना जो ड्राइवर है बहुत कोशिश किया। अभी जस्ट में अपना गाड़ी स्किड हुआ, अगर वीडियो में आप नोटिस किए तो गाड़ी से उतर के हमको अभी यहीं पे रुकना है शायद। तो जैसी गाड़ी से उतरे एक टेंट दिखी हमको, एल्पाइन एडवेंचर टेंट कैंप बोल के। चलिए बात करते हैं। कोथा दिए नाम से भैया, ये अल्पाइन कैंप किधर मिलेगा? बुकिंग है आपकी? नहीं करना है। कितने लोग? 3 हो जाएगा यहीं पे तो। हाँ मैं यही हूँ, बोलो दिखा दीजिए और रेट कितना है बता दीजिए। एंड इसी टेंट रिलेटेड एंड स्टे रिलेटेड वीडियो आपको अपकमिंग एपिसोड्स में मिलेगी। अपकमिंग एपिसोड्स बहुत धांसू होने वाला है, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब से आपको सिर्फ बर्फ़ दिखने को मिलेगी। सो फॉर दैट अपकमिंग एपिसोड्स तो डेफिनेटली देखना। स्टे इन स्नो, रात को माइनस में रुकने का क्या मज़ा है, डेफिनेटली अपकमिंग एपिसोड्स आपको तो देखना ही है, क्योंकि अब से मिलेगी आपको चारों और जन्नत, वाइट स्नो एट्सेट्रा।